आज हम आपको ये ब्यूटीफुल ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले। सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच ली है। हमने शोल्डर 6.25 इंच लिए और हमने आर्म होल 6.25 इंच लिए। और यहाँ हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। नीचे हमने 8 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और राउंड शेप दे देना है हमें और इसे कटिंग कर लेना है हमें। अब हमें ब्लाउज़ को खोलना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को उल्टा रखना है और हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने नेक में सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड भी सिलाई लगा कर रेडी रखा है और हमने नेक में कट भी लगा लिए। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से सीधा करके हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। हमने फ्यूजिंग पेपर 9.5 इंच लिए और यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों से, वापस से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे खोलेंगे और सेंटर में हम मार्किंग कर लेनी है। अब हमें कार्बन पेपर के ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है। अब हमें सेंटर में टेप 4.25 इंच रखकर हमें ऊपर 1 इंच और नीचे हमें 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें ऊपर की साइड 2.25 इंच पर मार्किंग करनी है और नीचे की साइड भी हमें 2.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं तक। नीचे की साइड भी हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ भी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को खोल देना है। कार्बन पेपर को हटा देंगे हम। नीचे की साइड हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, दूसरी साइड भी हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ नीचे की साइड हमें आधे इंच पर मार्किंग करनी है, दूसरी साइड भी हम आधे इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ हमें ऊपर की साइड हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। अब जो हमने स्केल दिया है वो नीचे की साइड हमें देखिए इस तरह से रखना है, हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है राउंड शेप में। और हमें ऊपर की साइड हमें स्केल को देखिए इस तरह से रखना है जहाँ हमने मार्किंग की है। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें स्केल को रखना है। देखिए यहाँ इस तरह से रखना है और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ हमने 2.5 इंच पर मार्किंग की, वहीं तक हमें ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से, और स्केल को वापस हमें देखिए इस तरह से रखना है जहाँ हमने आधे इंच पर मार्किंग की है। इस तरह से रखकर हमें नीचे की साइड इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और दूसरी साइड हमें स्केल को देखिए इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमने जहाँ आधे इंच पर मार्किंग की है वहीं से इस तरह से स्केल को रखकर हमें थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर तक हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से, और हमें ऊपर की साइड स्केल को देखिए इस तरह से रखना है और अंदर की साइड हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और इसे फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने सिलाई कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ में सेंटर में मार्किंग करके रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से सेंटर में रखना है
और नीचे की साइड हमें जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसको इस तरह से हमें नीचे की साइड बॉर्डर के ऊपर इस तरह से रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने पिन भी लगा लिए और हमें सिलाई कर लेनी है। जहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कट लगाकर हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। देखिए हमारी सिलाई को कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। नीचे की साइड इस तरह से हम सीधा कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। अब हमें कट लगा देनी है। यहाँ राउंड शेप में हम कट लगा देंगे। यहाँ ऊपर कोने में कट लगा देना है और दूसरी साइड भी हम राउंड शेप में कट लगा देंगे। यहाँ नीचे की साइड कोने में कट लगा देंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से कट लगा देंगे। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को अंदर की साइड कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से करके हमें प्रेस भी कर लेना है। अब हमें उरे पट्टी कटिंग कर लेनी है डोरी बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हमें क्रॉस में पट्टी को कटिंग करना है। देखिए डोरी बनाने के लिए हमें पट्टी को इस तरह से क्रॉस में पहले कटिंग करना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को कटिंग कर कर रेडी कर लेना है। अब हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई कर लेनी है डोरी बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हमें सीधी सिलाई नीचे की साइड कर लेनी है। एक्स्ट्रा काम ऊपर का कट कर लेंगे, साइड में इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए हमने बाकी डोरी को बनाकर रेडी कर लिया है और हमने कटिंग कर कर रेडी रखा है। देखिए हमने सभी डोरी 8.5 इंच पर कटिंग कर कर रेडी रखी है। हमने डोरी लंबी ही ली है। देखिए हमने स्क्वायर में पेज को कटिंग कर कर रेडी रखा है जिसका नाप 4.25 इंच है और यहाँ भी 4.25 इंच है। अब हमें इसे पेज को इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से इसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब इसे खोलना है। जो डोरी को हमने कटिंग कर कर रेडी रखी है उसको इस तरह से सेंटर में हमें रखना है। देखिए थोड़ा सा हमें गैप रख कर हमें इस तरह से 5 डोरी को रख देना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से अब हमें पेज को इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगी है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए डोरी को इस तरह से खींचकर हमें सीधा कर लें। देखिए एक एक डोरी के बीच में हमने गैप रखा है और नीचे की साइड हमें सिलाई कर लेनी है। थोड़ा सा सेट कर लेंगे हम नीचे की साइड। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें पेज को रेडी कर लेना है। अब हमें ब्लाउज़ के नीचे या बॉर्डर के नीचे इस तरह से हमें पेज को रख देना है और डोरी को इस तरह से ऊपर की साइड हमें कर लेना है और थोड़ी डोरी को हमें कट कर लेना है। देखिए डोरी हमने पहले से लंबी ली है। इस तरह से डोरी को कट कर लेना है और पेज को इस तरह से सेंटर में रखकर हमें पिन लगा देनी है। अब हमें एक एक डोरी को इस तरह से राउंड शेप देना है। देखिए एक डोरी को इस तरह से राउंड शेप देकर नीचे की साइड कर कर हमें पिन लगा देनी है। दूसरी डोरी को भी हम इसी तरह से राउंड शेप देकर नीचे की साइड कर कर हमें पिन लगा देनी है।
देखिए इसी तरह से हमें राउंड शेप देकर हमें पिन लगाते जाना है। देखिए चौथी डोरी को भी हम इसी तरह से राउंड शेप देकर सेट करके हमें पिन लगाते जाना है। देखिए लास्ट वाले को भी हमें इसी तरह से राउंड शेप देकर, देखिए सभी डोरी के बीच में हमने आधे इंच का गैप रखा है। इस तरह से हमें गैप रखकर हमें पिन लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमें सेट कर लेना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए पिन अगर डिस्टर्ब करती हो तो एक एक को हम निकालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है और सिलाई हमें बारीक रखनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।